इस वक्त देश में एक मुद्दा काफी चर्चाओं में है और वो मुद्दा है महिला आरक्षण बिल का, जिस पर काफी समय से जुबानी जंग छिड़ी हुई है और अब ये मामला संसद में जा चुका है, जिस पर विचार विमर्श के बाद कभी भी फैसला आ सकता है। वेलकम, मैं पर्णिका तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आखिर क्या है महिला आरक्षण बिल? आखिर इस बिल की जरूरत क्यों है? आखिर ये बिल पास हुआ तो एमपी के चुनाव में इस बिल का क्या असर देखने को मिलेगा? अब इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको अंत तक हमारी इस खबर से रूबरू रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया और सत्र के पहले दिन ही इस बिल को लाने पर जोर दिया गया। हालांकि अब इस सदन में इस बिल पर चर्चा चल रही है। पहले लोकसभा में इस बिल पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा में पारित होने के बाद इस बिल को राज्यसभा से मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस बिल का नाम नारी शक्ति अधिनियम दिया है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% या 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि आखिर ये महिला आरक्षण बिल क्या है। बीते 27 सालों से चर्चा में बने हुए महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। मौजूदा समय में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 है, जो एक तरह से कुल सांसदों का सिर्फ 14% ही है। राज्यसभा में महिला सांसदों की संख्या महज 32 है, जबकि कई राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। महिला आरक्षण बिल आज के समय की जरूरत है। इससे पंचायत से लेकर विधानसभाओं, विधान परिषदों और देश की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इस बिल को कानूनी दर्जा मिलने से देश की सियासत से लेकर सरकारी और निजी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन अब यहाँ अहम मुद्दा ये है कि एमपी के चुनाव में इस बिल का क्या असर देखने को मिलेगा। राजनीति में आधी आबादी की 33% भागीदारी यदि सुनिश्चित हो गई तो एमपी के अगले विधानसभा में 76 महिला विधायकों की जीत तय है। साल 2018 के चुनाव में एमपी में महिला विधायकों की संख्या सिर्फ 21 थी। इस चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 10% तो कांग्रेस ने 12% महिलाओं को ही टिकट दिया था, जबकि सूबे में महिला वोटरों की संख्या तकरीबन 48% है। अगर संसद के विशेष सत्र में लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल पास होता है तो इसका असर एमपी के साथ साथ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। एमपी में 33% महिला आरक्षण लागू होने के बाद जो फॉर्मूला तय होगा, उस हिसाब से 230 में से 76 महिला विधायक विधानसभा तक पहुंचेंगी। अभी प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों की तरफ से सिर्फ 21 महिला विधायक हैं। इनमें बीजेपी की 11, कांग्रेस की 9 और 1 बसपा से हैं। अब आधी आबादी के वोट को हासिल करने के लिए राजनीतिक लड़ाई और तेज हो जाएगी। राजनीतिक दल लाडली बहना और नारी सम्मान जैसी अपनी योजनाओं पर तीखा प्रचार अभियान शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी पर्णिका तिवारी को दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।